नमस्कार। राजसमंद के अलग अलग जलाशयों के जल स्तर, उसमें आवक, ये तमाम आंकड़े तो लेकर आया हूँ, मगर हर रोज़ इन दिनों कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एक सवाल का जवाब दूँ। राजा जी माथुर एक सवाल मुझे रोज़ पूछ रहे हैं कि हमीरपाल कहाँ है, क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो उसकी जानकारी के साथ मैं आज के तमाम आंकड़े शुरू करूँगा। और मज़े की बात यह है कि उसकी जानकारी देने के लिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है वो अभी मेरे साथ है, केलवाड़ा कुंभलगढ़ के कण कण से परिचित कुबेर सिंह जी। तो हमीरपाल के लिए लोग पूछ रहे हैं हमारे लिए कि हमीरपाल है कहाँ, कहाँ स्थित है? ये केलवाड़ा की पूर्व दिशा में स्थित है और महाराणा अमेर सिंह जी ने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम हमीरपाल तालाब है। और यहाँ का जो पानी की आवक है वो वहाँ की एक छोटी जरगा पहाड़ी कहते हैं, उस जरगा पहाड़ी से जो पानी आता है, जो जरगा जी कहा जाता है नहीं, एक यहाँ की लोकल छोटी जरगा जी, वहाँ पर ये तालाब से पानी इकट्ठा होकर आता है। लेकिन जब पानी की कमी होती है तो इसको केलवाड़ा के जो प्रसिद्ध तालाब है महाराणा लाखा ने बनाया है, लाखेला, उससे भी इसको जोड़ रखा है लिंक से। पर हमीरपाल का जब जब जिक्र आता है तो सबसे ज़्यादा हमने जो वीडियो देखे हैं उसमें वो मछलियाँ दिखाई दे रही है और लोग उन मछलियों को बिल्कुल पास जाके, और मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल मछलियों ने लोगों से मित्रता कर ली है वहाँ। हाँ, ये बहुत बड़ी रोचक कहानी है इसकी कहानी एक है, हम जब 1994 में इसके विकास की बात सोची थी, सोचने में उसके बिल्कुल एक पास में ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और एक धार्मिक स्थान है। और वहाँ पर जब लोगों ने कहा कि ये हम मतलब किसी तरह का यहाँ मत्स्य खेत नहीं कराएंगे, तो हमने कहा मच्छियाँ ला करके छोड़ी जाए और छोड़ करके यहाँ पर अगर लोग दाना पानी डालेंगे और पर्यटक बढ़ेंगे, तो इसके लिए व्यवस्था की थी। तो अभी जो मच्छियाँ हैं वो कैटफिश नाम की हैं और बहुत बड़ी और काली और डरावनी मच्छियाँ हैं। ये थोड़ा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो अब मछलियों को तो ये विश्वास हो गया कि हमको नहीं पकड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल धार्मिक भावना से, और वहाँ अगर होता है तो वहाँ के गांव वाले और ट्रस्ट ने एक प्रावधान कर रखा है, अगर अपन वहाँ कोई शिकार करेगा तो उसके खिलाफ दंड किया जाएगा। तो लेकिन अभी तक एक भी शिकार हुई नहीं है, इसलिए मच्छियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पर्यटन भी काफ़ी, उधर लोग जो भी आते हैं तो वहाँ जरूर जाते हैं। अब एक क्या, सभी होटल वाले और सभी पर्यटक वाले और जिप्सी वाले, विलेज सफारी कराने वाले, सभी पर्यटकों को कहते हैं कि साहब अब फिश पॉइंट चलना है। और फिश पॉइंट इतना फेमस हो गया है कि अब वो पूरे, मैं सोचता हूँ कि गुजरात और पूरे आसपास के क्षेत्र में हर व्यक्ति जानता है कि केलवाड़ा का हमीरपाल फिश लेक के रूप में है, फिश पॉइंट है। इसका जो फिर अगर ओवरफ्लो होता है तो पानी कहाँ जाता है? ओवरफ्लो पानी चिकलवास डैम में आता है, बड़गांव का जो जिसको बाड़ा कहते हैं, जो नदी का छोटा सा बाग है, उसमें आता है। केलवाड़ा का लाखेला का, हमीरपाल का वो तालाब चिकलवास में आता है। काफ़ी लोग मेरे से चिकलवास के लिए पूछते हैं कि चिकलवास की आवक कहाँ से, तो आपको मोटा मोटी एक जानकारी यहाँ से मिल रही होगी कि लाखेला, हमीरपाल और ये जो कुंभलगढ़ केलवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ से चिकलवास में पानी आता है। बिल्कुल चिकलवास में पानी आता है। तो कुल मिला के लास्ट में अल्टीमेटली बनास में जा रहा है। बनास में जा रहा है। बनास का पानी फिर राजसमंद लेक में भी आ रहा है, झील में भी आ रहा है। बनास का वो अब जो नंदसमन से खारी फीडर के रूप में आ रहा है वो आ रहा है, वो यहाँ भी आ रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको आज लगभग सारी जानकारी हमीरपाल से जुड़ी हुई दे दी है। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सवालों को रोज जवाब दूं। अब चलते हैं आज के आंकड़ों की तरफ और देखते हैं कि आखिर राजसमंद में जलाशयों की स्थिति क्या है। शुरुआत करते हैं मातृकुंडिया से ही। मातृकुंडिया इन दिनों मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, और हालांकि बताया जा रहा है कि मातृकुंडिया के लोग अभी बनास के थोड़े वापस बहाव के तेज होने के इंतजार में है, मगर आंकड़ा जा पहुँचा है 21.50 आज का आंकड़ा। उसके बाद वापस आ जाते हैं राजसमंद जिले में चिकलवास, 4 इंच का ओवरफ्लो चल रहा है। और फिर नंदसमंद 3 गेट ओपन है, अभी भी 3 फीट का डिस्चार्ज है। आगे बागेरी के नाके की तरफ चलते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मामला कमज़ोर हो रहा है, मगर फिर भी 8 इंच का ओवरफ्लो अभी भी मेरे हिसाब से जिले में सबसे ज़्यादा ओवरफ्लो बागेरी पे चल रहा है। कोठवा वियर 5 इंच का ओवरफ्लो। फिर चलता है सांसेरा तालाब 7 फीट हो चुका है। और सांसेरा और कुंडेली, जो ये 2 तालाब मैं हर रोज़ बोलता हूँ, ये बिल्कुल एक दूसरे से यूँ समझिए कनेक्टेड है, एक दूसरे की बिल्कुल मदद करने वाली स्थिति में ये दोनों रहते हैं। तो सांसेरा 7 फीट है। राजसमंद झील बालिग होने के लिए बिल्कुल तैयार है, यूँ समझिए। राजसमंद झील का गेज 17.60, 18 हो जाएगा। बालिग होने की उम्र 18 साल, 18 का गेज होते ही बालिग की गिनती में आ जाएगा। मनोहर सागर 9.5 फीट, कुंडेली 16 फीट, नीमझर 8 फीट 4 इंच। और उसके बाद चलते हैं हम भीम टैंक 13.1 इंच, बराई 11.15, और खंडेल भी अब जाके ऐसा लग रहा है हल्का फुल्का अटक गया है, पर 4.75। भोपाल सागर 2.10। गोमती नदी जो थोड़े दिनों पहले 1 फीट के आसपास चल रही थी, अब आधी हो चुकी है, 6 इंच का आज का आंकड़ा है। कुल मिला के थोड़ी गिरावट आ रही है। बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी बरसात की 1-2 दिन थोड़ी संभावनाएं कम है, तो ऐसे में आने वाले समय में आंकड़े और कम होंगे। मगर मैं कोशिश करूंगा कि इन आंकड़ों के साथ साथ अलग अलग जानकारियाँ, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाता रहूँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।